In an examination of mathematics paper, there are 20 questions of equal marks and the question paper is divided into 3 sections, A, B and C. A student is required to attempt total 15 questions, taking at least 4 questions from each section. तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, उसमें 20 टोटल क्वेश्चंस है और 3 सेक्शंस है, A, B एंड C. 3 सेक्शंस है, तो यहाँ पे देगी इफ अ सेक्शन A has 8 क्वेश्चन, सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन है, बी हैज 6 क्वेश्चन एंड सी ऑल्सो हैज 6 क्वेश्चन. तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में लिख दिया. यहाँ पे सेक्शन है, टोटल क्वेश्चन तो 20 है. ये इसमें से 4 क्वेश्चंस जो वो मिनिमम अटेम्प्ट करना है हर एक सेक्शन में से. तो मतलब इस 8 में से 4 मिनिमम तो अटेम्प्ट करना ही है. बी में से जो 6 क्वेश्चन है बी में, उसमें से 4 मिनिमम अटेम्प्ट करना ही है और सी में से भी 4 आउट ऑफ 6 मिनिमम अटेम्प्ट करना है. लेकिन ये मिनिमम अटेम्प्ट करने से ही नहीं होगा. ये मिनिमम अटेम्प्ट करने के बाद तो टोटल 12 क्वेश्चंस हो जाएंगे. हमें 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो मतलब एडिशनल और 3 क्वेश्चन भी कहीं से अटेम्प्ट करना होगा. तो जैसे इसके हम अब अलग अलग केस बना सकते हैं. ये 4 तो जो थे वो कंपलसरी थे, 3 क्वेश्चंस और एडिशनल अटेम्प्ट करना होगा. तो कितने तरह से हम चूज कर सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे कर सकते कि जैसे ए में से 3 क्वेश्चंस कर लिए, बी में से कुछ एडिशनल किया नहीं, मतलब जो 4 मिनिमम था उतना ही किया है. लेकिन ए में मिनिमम 4 तो किए हैं और एडिशनल 3 भी किए हैं, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन किए हैं. 8 में से 7 क्वेश्चंस किए हैं ए में. तो इस तरह का एक केस हो जाएगा जिसमें हमने एडिशनल क्वेश्चन जो 3 रिक्वायर्ड है वो ए में से ही चूज कर लिए. अब बी में से चूज कर सकते हैं क्या 3? वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बी में टोटल 6 है, उसमें से 4 तो मिनिमम अटेम्प्ट हम करेंगे ही. तो बस 2 ही क्वेश्चंस बचेंगे, तो 3 क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते बी में से. इसी तरह से सी में से भी 3 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. तो तीनों सेक्शन में से किसी एक ही सेक्शन में 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा के अटेम्प्ट कर दिए, ऐसा बस ये एक ही केस होगा. अब कुछ दूसरे केस देखते हैं जिसमें किसी एक सेक्शन में 2 अटेम्प्ट किए होंगे. तो जैसे अगर हम ए का ही देखेंगे कि ए में 2 अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, तो बी और सी में से कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चन और एडिशनल अटेम्प्ट करना होगा. तो जैसे बी में हम लेते हैं, बी में एक अटेम्प्ट किया तो सी में कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो टोटल 3 क्वेश्चन हो गए एडिशनल, और ये 12 तो थे ही, तो टोटल 15 हो जाएंगे. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बी में 0 और सी में 1 अटेम्प्ट किया है, ए में 2, तो इस तरह का भी एक पॉसिबिलिटी है. अब ऐसा ही चीज हम बी में भी कर सकते हैं. जैसे ए में यहाँ पे 2 अटेम्प्ट किए, वैसा ही हम बी में भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ए और सी में एक बार ए का अटेम्प्ट करेंगे, सी का नहीं करेंगे, या फिर ए से नहीं करेंगे और सी का अटेम्प्ट करेंगे. टोटल तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे. इसी तरह से अब सी में भी 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो एग्जैक्टली सेम वे में हम ये भी 2 केस लिख सकते हैं. मतलब इतने तरह से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस चूज कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस में से. नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी बस हम चूज कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं. अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी से भी हमने 2 या 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो वैसा एक ही केस होगा जब हम तीनों में से 1-1-1 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, और तो कोई केस नहीं होगा. तो टोटल ये 8 केसेस हो गए. एक था जिसमें हमने किसी में से 3 सिलेक्ट किए, एक था जिसमें किसी से भी डबल या ट्रिपल सिलेक्ट नहीं किया है, 1-1 सिलेक्ट किया है, और 6 केसेस ऐसे थे जिसमें हम किसी एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे. तो ये 8 केसेस हो जाएंगे. लेकिन इसमें भी हमने सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस चूज किए, क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए हैं. तो क्वेश्चन सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे. तो जैसे ये फर्स्ट जो है, ये 8 को कैलकुलेट करेंगे. तो जैसे इस फर्स्ट में क्या करना होगा, ए सेक्शन में टोटल 8 क्वेश्चन है, ये 8 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से हमें 4 तो कंपलसरी करना ही है, और ये 3 मतलब 7 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है. तो वो कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं, तो वो होगा 8C7, मतलब 8 में से हमें 7 चूज करना है. इसी तरह से बी में 6 में से 4 करना है, तो इंटू हम 6 में से 4 करेंगे, इंटू सी में से भी हमें 6 में से 4 चूज करना है. तो ये इस तरह से हो जाएगा फर्स्ट केस का नंबर ऑफ वेज. अगर हम सेकंड देखेंगे तो हमें ए में से टोटल कितना सिलेक्ट करना होगा, ये 4 जो वो हमेशा याद रखना, ये कंपलसरी है. 4 और ये एडिशनल 2, मतलब 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 8. तो ये होगा 8C6 इंटू, यहाँ हमें 4+1 5 सिलेक्ट करना होगा 6 में से, तो 6C5 इंटू, यहाँ पे सी में से तो कुछ करना नहीं है, तो सी में बस वो जो 4 कंपल्सरी वही सिलेक्ट करने हैं, तो ये होगा 6C4. इसी तरह से हम हर एक केस के लिए लिखेंगे इन 8 के लिए. तो यहाँ पे होगा 8C6 और यहाँ पे होगा 6C4 इंटू 6C4 इंटू
6C5, यहाँ पे 5 क्वेश्चन सी से सिलेक्ट करने होंगे। फिर यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे ए में से हमें सिलेक्ट करना है टोटल 5 क्वेश्चंस, तो 8C5 होगा। 8C5 इंटू यहाँ पे 2 क्वेश्चन बी में से होंगे, मतलब टोटल जो वो 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी है और यहाँ पे 2 भी सिलेक्ट करना है, तो टोटल 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 6, तो ये तो 6C6, मतलब एक तरह से एक ही तरीका हो जाएगा ये। इंटू हम आगे यहाँ पे करेंगे, इसमें हमें सी में से 6 में से 4 सिलेक्ट करना है, तो ये होगा 6C4। इसी तरह से अब यहाँ पे भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ये होगा 8C5 की जगह पे बस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा 6C6, और यहाँ पे होगा 6C5। एक तरह से देखेंगे तो ये दोनों नंबर जो है वो सेम है, ये सेम ही है और ये भी सेम है, बस मल्टीप्लीकेशन आगे पीछे हुआ है, और ये आगे के जो दोनों है वो भी सेम ही रहेंगे एक तरह से। हम ओके ठीक है, सेम होंगे या नहीं, ठीक है देख लेते हैं वो। तो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है 4 + 1 5 आउट ऑफ 8, तो 8C5 इंटू यहाँ पे होगा 6C4, 6C4 यहाँ पे होगा, ये 4 है और ये 2 है, तो टोटल 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, तो 6C6 होगा। ओके इसमें से कुछ जो शायद सेम होंगे भी नहीं, तो हम ये कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक। अब आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे होगा 8C4, और फिर ये सेकंड जो होगा वो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आउट ऑफ 6, तो 6C5 होगा, और फिर यहाँ पे होगा ये 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 6, 6C6। लास्ट का जो है वो तो हर एक में क्या है, एक एक क्वेश्चन, मतलब ये 4 4 कंपल्सरी, तो ये 1 1 1, तो हर एक में से 5 सिलेक्ट करना है, तो ये होगा हो जाएगा 8C5 इंटू 6C5 इंटू 6C5। तो इस तरह से ये केसेस हो जाएंगे। अब हर एक का वैल्यू कैलकुलेट करके हमें देखना होगा कि इसका आंसर कितना आता है, और सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ जाएंगे। तो ये सब तो कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा ये नंबर जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, मतलब हर एक कैलकुलेशन जैसे एक हम करके देखते हैं। 8C7 का मीनिंग क्या होता है, 8C1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6C4, मतलब 6C2 ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5/2 इंटू 6C4, फिर से वही चीज़ है 6C2, मतलब 6 इंटू 5/2, ये हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 15 इंटू 15, 8 इंटू 15 का स्क्वायर 225, और इसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1800। तो इस तरह से सिर्फ ये फर्स्ट जो केस है इसका आंसर आएगा हमारे पास 1800। अब इस तरह से सारे केसेस जब हम ऐड करेंगे कैलकुलेट करके, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये केस कैसे बनाते हैं और इसमें हमने किस तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ठीक से आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 11,376।